दोस्तों, दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के दो खतरनाक टीम गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुकी थीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल के साथ फफ डू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर केएल अपना खाता भी नहीं खोल सके। पहले ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान को भेज दिया। अरशद खान अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। उनके सामने एक एक रन बनाना डू प्लेसिस के लिए काफी कठिन हो रहा था। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के गेंदबाजों को बांध कर रखा था। गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक वीरान नहीं बनने दिया। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बटोर सके। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर मात्र 14 रन ही बन सका। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं गुजरात के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर डू प्लेसिस ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तभी अरशद खान ने दूसरी गेंद पर डू प्लेसिस को अपने जाल में फंसाया और मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से दिल्ली की टीम को 16 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ड्यू प्लेसिस अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर सिर्फ 5 रनों की धीमी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही अभिषेक ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। अभिषेक पूरे लेने चौथे ओवर में 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 19 रन ही बन पाया था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को इस कदर जकड़ कर रखा था जिसे देखकर लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। गुजरात टाइटंस की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर केएल राहुल ने जबरदस्त चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंद पर 1 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 28 रन ही बन सका था। गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मजबूती से पकड़ बना रखा था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाड़ा को बुला लिया, जिनका स्वागत केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर कागिसो रबाड़ा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। कागिसो रबाड़ा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात की गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे और केएल राहुल को तो उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। केएल राहुल और अभिषेक ने मिलकर इस ओवर से 5 रन जोड़ते हुए दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर राशिद खान के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही राशिद खान ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। इस ओवर में भी राहुल और अभिषेक एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल के साथ काम चलाते हुए 5 रन जोड़ ली। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। वहीं के एल राहुल को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। गुजरात की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार अभिषेक और राहुल ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद अगली 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ 4 रन बटोर लिए। जाते जाते प्रसिद्ध कृष्णा के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 9 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर राहुल ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए 35 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि इसके बाद राशिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तभी 5वें गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दिल्ली की टीम गुजरात टाइटंस को आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात के 2 विस्फोटक ओपनर साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपने टीम को अच्छे शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आज खुद कप्तान अक्षर पटेल आ गए। हर कोई हैरान था कि आखिर आज गेंदबाजी की शुरुआत अक्षर पटेल क्यों कर रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की अगली 2 गेंद पर शुभमन गिल को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का लगाकर छक्के के साथ अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए नटराजन को भेज दिया, लेकिन साई सुदर्शन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले पहली गेंद पर सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। फिर दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। नटराजन के ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने रिवर्स स्वीप करके उसे भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। चौथी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। नटराजन के ओवर के अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने एक और चौका लगाकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। नटराजन का यह खबर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर से 20 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 2 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर विकेट के क्लास में आए कप्तान अक्षर पटेल की शुरुआती 3 गेंद पर
दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल सका। लेकिन चौथी और पांचवीं गेंद पर साई सुदर्शन ने लगातार 2 चौके लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद को सुदर्शन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री को टच करने वाली थी, लेकिन कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से फुर्ती के साथ गेंद को रोक दिया और अपनी टीम के लिए 3 रन बचा लिए। तीसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहमान को फ्रेजर की जगह पर शामिल किया गया है। मुस्तफिजुर रहमान आते ही अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इस तरीके से उन्होंने गुजरात टाइटंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। 5वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए दुश्मन था चमीरा को भेज दिया। चमीरा के सामने दोनों बल्लेबाजों को एक रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चमीरा ने दोनों बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के जादू में जकड़ कर रखा और सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसकी चिंता कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने मुस्तफिजुर रहमान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर उन्होंने 1 रन ही खर्च किया। तभी चौथी गेंद को साई सुदर्शन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर समीर रिजवी खड़े हुए थे, लेकिन समीर के मिस फील्ड की वजह से गेंद बाउंड्री को पार कर गई और साई सुदर्शन को चौका मिल गया। फिर ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर गुजरात के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 69 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि यह मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी बेंगलुरु, मुंबई और गुजरात में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।